नमस्कार। रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और हफ्ते दर हफ्ते हाजिर हो जाती हूं कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटे सिर्फ आपके लिए। रंग तरंग के जरिए हमारी कोशिश है कि आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से सराबोर कर सकें, आपकी मुलाकात करा सकें उन कला साधकों से जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भारत की कला संस्कृति के संरक्षण में। इसी कड़ी में रंग तरंग में आज आप देखेंगे भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं की भव्यता, साथ ही राजधानी दिल्ली में रही नृत्य महोत्सवों की धूम। देश भर से दिग्गज कलाकार पहुंचे राजधानी दिल्ली। किस तरह से उन्होंने अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस से दर्शकों का मन मोह लिया, आपको दिखाएंगे उसकी झलक। कैनवस की दुनिया में क्या हो रहा है और साथ ही कैनवस से लेकर रंगमंच तक सभी कुछ है आज रंग तरंग में। हमारे पौराणिक कथाओं में कई ऐसे किरदार हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कर्ण महाकाव्य महाभारत के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक, तो दूसरी तरफ मीरा महान संत कवयित्री, जिनकी कविताएं आज भी मुक्ति का संदेश देती नजर आती हैं। राजधानी दिल्ली में कर्ण और मीरा के जीवन को नृत्य नाटिका के जरिए कलाकारों ने बेहद प्रभावशाली तरीके से मंच पर जीवंत कर दिया और एक बार फिर ये संदेश दिया कि ये महज किरदार नहीं है, कहानियां नहीं हैं, प्रसंग नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति में निहित हैं। और इस नृत्य नाटिका के जरिए कलाकारों ने दर्शकों को बेहद गहराई से हमारी परंपराओं के अंदर ले जाके उनके दर्शन कराए। श्री राम भारती कला केंद्र के नृत्य उत्सव की शुरुआत हुई परिक्रमा नृत्य नाटिका के मंचन से। भारतीय दर्शन के माध्यम से मानव मानस की गहराई को प्रस्तुत किया गया इस नृत्य नाटिका में। जन्म से मुक्ति तक अस्तित्व के चक्रीय प्रकृति की खोज में जुटे हैं सब। क्षमता के प्रतीक हिरण्य गर्भ की अवधारणा से शुरू होकर जन्म से लेकर आत्मा की भौतिक दुनिया में प्रकट होने की यात्रा का इस नृत्य नाटिका के जरिए मंचन किया गया। आत्मा जब शरीर में उतरती है तो मनुष्य का जन्म होता है, जिससे आत्मा और इंद्रियों के बीच एक संघर्ष की शुरुआत होती है। नृत्य नाटिका में आत्मा की मुक्ति के खोज को प्रस्तुत किया गया। कैसे एक मनुष्य कथा उपनिषद से प्रेरणा लेते हुए अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। छऊ नृत्य शैली की अभिनव कोरियोग्राफी और एक दमदार स्क्रिप्ट के माध्यम से परिक्रमा ने दर्शकों को एक गहन नाटकीय अनुभव प्रदान किया। इसमें ये जो लेडीज़ थी उस ज़माने में कैसे उनको जैसे दीवारें सब तोड़ के अपना एक अस्तित्व उन्हें निभाया। जैसे मीरा ने अपना राणा का घर छोड़ दिया और फिर अपने द्वारका में सब कुछ अपना निभाया। हे लाडी जी झूले थारे कानी, लाडी जी झूले थारे कानी, झूला
राजस्थानी और गुजराती लोक नृत्यों पर आधारित इस नृत्य नाटिका ने हमारे देश की सबसे महान संत कवयित्री में से एक प्रसिद्ध मीरा के जीवन को बखूबी चित्रित किया। मीरा, जिनके छंदों ने बंजर रेगिस्तान में जीवन ला दिया, विकल्पों की तलाश में लाखों लोगों को प्रेरित किया। मीरा की कविता जीवंत और उत्साहपूर्ण मुक्ति का संदेश देती थी। जहां भी वो यात्रा करती थी, आंतरिक जागृति को प्रोत्साहित करती थी। शाही परंपराओं को तोड़ते हुए वो एक मुक्त व्यक्ति के रूप में उभरी। उनका नृत्य और गीत महिला स्वतंत्रता का प्रतीक थे। इस नृत्य नाटिका के जरिए मीरा की छवि को फिर से परिभाषित किया गया, जो पुरुष प्रधान समाज में भारत में महिलाओं की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है। ये नृत्य नाटिका उनके संघर्षों को आज के परिप्रेक्ष्य में पेश करती नजर आई। डांस ड्रामा की कोरियोग्राफी शशिधरन नायर ने की। कर्ण और मीरा जैसी कहानियों में मिथक और गति के शानदार मिश्रण देखने को मिले। रंग तरंग, DTV न्यूज। आइए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में प्राचीन कला केंद्र द्वारा आयोजित एक नृत्य महोत्सव में, जिसमें देश भर से दिग्गज कलाकार जुटे एक ही मंच पर। डॉक्टर शोभा कोसर की प्रस्तुति खास तौर पर बेहद यादगार, बेहद शानदार रही। जयपुर घराने की विख्यात नृत्यांगना शोभा कोसर, 80 वर्ष की युवा शोभा कोसर की ऊर्जा और उनकी गति और उनकी भावभंगिमाएं ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्राचीन कला केंद्र द्वारा राजधानी दिल्ली में नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से दिग्गज कलाकार जुटे। नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन की आखिरी प्रस्तुति कथक गुरु डॉक्टर शोभा कोसर की रही। डॉक्टर शोभा कोसर ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। विख्यात कथक नृत्यांगना डॉक्टर शोभा कोसर ने अपने नृत्य प्रस्तुति के जरिए अपनी गुरु मां कमला गंगानी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की। गुरु शोभा कोसर ने विष्णु वंदना से शुरुआत की और उसके बाद उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पारंपरिक कथक की विशेष रचनाओं को दर्शकों ने खूब सराहा। उन्होंने जयपुर घराने के दुर्लभ तोड़े, टुकड़े, परन, गत आदि प्रस्तुत किए। उन्होंने कथक के अभिनय पहलू पर आधारित राजस्थानी रचना मांड के साथ गायन का समापन किया। हमारे लिए जितने शागिर्द जो नृत्य कर रहे हैं, चाहे राजेंद्र गंगानी जी के शागिर्द हैं या मेरे कुंदन लाल गुरु जी के शागिर्द हैं, सब बहुत उत्साहित होकर हम इस नृत्य उत्सव को बना रहे हैं और हर एक अपनी कला का प्रदर्शन बड़े जी जान लगा के कर रहा है। तो आज मैं इसमें अपना थोड़ा सा आहुति दूंगी अपनी कला की, जो मैंने गुरुजन लोगों से प्रसाद लिया है।
ये रचना एक सच्ची श्रद्धांजलि थी, क्योंकि ये गुरु माँ कमला गंगानी जी की पसंदीदा रचनाओं में से एक थी। दादरा में रचित इस मांड के बोल थे, कैसे जौ रुकत है गिरधारी। इस खूबसूरत प्रस्तुति का दर्शकों ने खूब अभिनंदन किया। उम्र के इस पड़ाव पर भी गुरु शोभा कोसर की ऊर्जा देखने लायक है। 80 वर्ष की युवा गुरु शोभा कोसर अपनी सुंदर भाव भंगिमाओं और पैरों की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यकीनन नृत्य और संगीत को समर्पित ये शाम बेहद यादगार रही। नारायण नारायण नारायण, देख नारायण रंग तरंग डीडी न्यूज। हर्षन लागे, देख नारायण हर्षन लागे, राधे गोविंद छवि। बचपन की यादें तो हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं और ज़िंदगी की इस दौड़ भाग में कुछ पल सुकून के ज़रूर दे जाती हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी प्रदर्शनी में हूँ जो आपको आपके बचपन में ले जाएंगी। आर्टिस्ट ने अपनी बचपन की यादों को बेहद खूबसूरती से इस प्रदर्शनी में, इस कला में समा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी छोटी सी झलक, किस तरह से आर्टिस्ट अनिल बोडवाल ने बचपन के बिताए दिनों को अपने इन कला के माध्यम से दर्शकों के सामने पेश किया है। आर्टिस्ट अनिल ग्रामीण परिवेश से आते हैं और बचपन में उन्होंने ट्रेन में यानी कि रेलवे में बहुत सफ़र किया है। रेलवे के डब्बे में बिताए हुए उन पलों को वो आज भी नहीं भूल पाए हैं और यही वजह है कि इस प्रदर्शनी में आपको रेलवे के डब्बों के असली चित्र देखने को मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अनिल कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि ट्रेन के डिब्बों को अच्छी तरह से, उसी तरह से वो पेंट कर सकें जैसे कि बचपन में उनकी यादों में कैद हैं, लेकिन वो फील नहीं आई, उतना मज़ा नहीं आया और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर असली दूध के डब्बों को टांगा है, क्योंकि यही वो डब्बे हैं जो उस ट्रेन के डिब्बे को वो असली मज़ा देते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो संदूक को भी रखा गया है। हम सब ने बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रेन में सफ़र किया है, आज भी सफ़र करते हैं और ट्रेन की बर्थ के नीचे रखे वो संदूक आज भी हमें याद है। आज भी हमें याद है किस तरह से नानी के घर जाते थे, दादी के घर जाते थे और ट्रेन की खिड़की से उन भागते हुए पेड़ों को देखते थे। उसी तस्वीर को, उसी विजुअल को इस प्रदर्शनी के ज़रिए आर्टिस्ट ने एक बार फिर जीवंत करने की कोशिश की है। शहर में आके भी उनके अंदर का जो गांव है वो इस प्रदर्शनी में आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शनी की एक झलक। रेल के ये डिब्बे हम सभी को हमारे बचपन में ले जाते हैं। रेल के डिब्बों से लटकते दूध के ये डब्बे तो हवा में उड़ते ये कपड़े। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट अनिल बोडाल ने अपने इन कैनवस के जरिए एक छोटे से गांव को बसा दिया। इस प्रदर्शनी को और भी खास बनाती हैं ये असली प्रॉप्स। ट्रेन के डब्बों पर लटके ये दूध के कैन असली हैं। इस प्रदर्शनी को दर्शक ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि छूकर महसूस भी कर सकते हैं। तो जब मैंने ट्रेन से ट्रैवलिंग करा था तो मैंने देखा कि वो मेरा पूरा बचपन जो था दोबारा से मैंने उसको जिया अच्छे से। और जो हम चीज़ें देखते थे, जैसे मेले में जाते थे, वहाँ से मास्क खरीद लेना, और मेरी सिस्टर साथ होती थी, उसने कुछ वो राधा बन के बैठ गई, वो सब मेरे दिमाग में था। पर जब मैंने उसको बहुत करीब से देखा ना कि मुझे लगा इसमें मुझे कुछ काम करना चाहिए, तो मैंने उससे ये पेंटिंग किया था। इसमें मैंने पूरा एक सीरीज़ किया है। तो मैं क्या करता हूँ, जो दूध के ड्रम होते हैं उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ उनसे जाके, लोगों से, और वो पूरा फील डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने जब उसको बनाने की कोशिश की तो बना रहा था तो वो फील नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ओरिजिनल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया उसमें कि वो फील आ सके। और लोगों को मैं देख रहा हूँ लोग बहुत उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि सबने ये कहीं ना कहीं देखा है अपने बचपन में।
कैनवस पर उकेरे ये रंग, गांव के ये दृश्य, शहर की भागदौड़ में यकीनन आपको सुकून के 2 पल जरूर देते नजर आएंगे। आर्टिस्ट ने अपने बचपन की यादों को, अपने जिंदगी के सफर को बहुत ही खूबसूरती से अपनी इस प्रदर्शनी में ढाला है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं कुमार विकास सक्सेना की एकल प्रदर्शनी इट मेक्स मी वंडर में। देखते हैं किस तरह से कलाकार ने अपनी सोच को, अपने अनुभवों को रंगों के माध्यम से दर्शकों के सामने पेश किया है। रंगों की दुनिया अपने अंदर पूरी सृष्टि को समेटे होती है। हर रंग, हर तस्वीर जीवन के न जाने कितने आयामों को हमसे रूबरू कराते हैं। एक ऐसी ही चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में, जहां कुमार विकास सक्सेना ने ऐतिहासिक इमारतों और न जाने कितने इतिहास के पन्नों से रंगों के साथ बात की। कहते हैं जो बात शब्दों के जरिए नहीं कही जा सकती, रंगों के जरिए हम दिलों तक पहुंच जा सकते हैं। और एक चित्रकार जब अपनी चित्रकारी से, अपने रंगों के माध्यम से हमारे इतिहास को दर्शाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमारा इतिहास कितना रोचक है। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, तब हमें ये लगता है कि वाकई एक चित्रकार चाहे तो रंगों के माध्यम से हमारे पूरे इतिहास को बहुत खूबसूरत ढंग से दिखा सकता है। कोई भी चित्रकार जब अपनी कूची उठाता है तो जीवन को देखने की उसके पास एक अलग ही सोच होती है। वो अपने सच्चे, पक्के और आकर्षक रंगों से कला प्रेमियों को एक नई दृष्टि देता है। जितना भी मेरा ये सब्जेक्ट है, ये एक धागे में हमारे पास्ट को और प्रेजेंट को और फ्यूचर को कनेक्ट कर रहा है। और वो कनेक्ट करने के सिंबॉलिक अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो उसमें जो हमारी हेरिटेज है उसको मैंने लिया हुआ है मेनली। ये हमारा जो हेरिटेज है वो हमारे पुराने समय को कैसे दिखाता है, वो दैट ग्रैंडर ऑफ द पास्ट जो बहुत ही विशाल है, उसको हम लोग दिखाते हैं। तो वही मेरा सब्जेक्ट। सदियों से प्रसिद्ध चित्रकारों ने अपने काम का उपयोग अपने वर्तमान परिवेश को प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए किया है। कला एक युग से दूसरे युग तक का एक दृष्टि संदेश संप्रेषित करने का एक साधन है और इसे इतिहासकारों, कला प्रेमियों और नियमित लोगों द्वारा समान रूप से सराहा गया है। आज की पेंटिंग्स देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये ड्रीम लैंड है। तो हमने जितना भी अपने ड्रीम लैंड में सोचा होता है कि इमेजिनेशंस में बिल्डिंग्स, इफ़ेक्ट्स, कलर्स, तो वो सारा जो हम खुद अप्लाई नहीं कर पाते, पर ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे लिए वो एक पेंटिंग में निकाल दिया है। कला की पार की नजरें सबके पास नहीं होती और न ही हर चित्रकार ऐसा होता है कि उसके सभी चित्र सबको पसंद आए। दरअसल चित्रकला एक साधना है और एक चित्रकार पूरा जीवन अपनी कला को साधने में लगा देता है। शायद इसीलिए कलाकार या चित्रकार को साधक भी कहा जाता है। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार, दार्शनिक, भारतीय साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता। हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनकी कही गई बातें आज भी हमें रास्ता दिखाती नजर आती हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। देश भर में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी कार्यक्रम में जहां पर नन्हे कलाकारों की गुरुदेव के ऊपर दी गई प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
পাঁচমোড়া পাহাড় শ্যামলী নদী भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती दिल्ली के साहित्य अकादमी परिसर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बच्चों से लेकर हर उम्र के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुर संगीत और नृत्य का सुंदर समन्वय कलाकारों की प्रस्तुति में देखने को मिला। एक के बाद एक गुरु रविंद्रनाथ के जीवन वृत्त और कृति पर केंद्रित प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे कलाकारों ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा मशहूर नाटक अमल ओदोईवाला के माध्यम से सामाजिक संदेश दिया, तो वहीं संस्कृति की सौंधी महक से स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम को महकाया। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश में भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया जाता है और उनकी जयंती मनाई जाती है। Tagore's philosophy will encourage people to become more humanist, more secular, and more non-communal and बहुत loving and caring person. बच्चों को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्शों से जोड़ने के लिए आयोजकों ने गुरु रविंद्रनाथ के पोर्ट्रेट मेकिंग का नया आयाम जोड़ा। प्रभात फेरी के साथ शुरू हुए रंग बिरंगे इस आयोजन में साहित्य, कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसमें 250 से ज्यादा कलाकारों ने 100 से ज्यादा प्रस्तुतियां देकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। 8 मई 1929 को एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। हम बात कर रहे हैं बनारस घराने की प्रख्यात गायिका गिरिजा देवी का। गिरिजा देवी ने अपने समय में रूढ़िवादिता का सामना किया और हर चुनौती को पार करते हुए खुद को एक शास्त्रीय गायिका के रूप में स्थापित किया और कहलाई ठुमरी की रानी, एक ऐसी गायिका जिसका आज भी कोई सानी नहीं है। उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं दूरदर्शन के खजाने से ये बेहद दुर्लभ रंग। गिरिजा देवी और कथक मैस्ट्रो बिरजू महाराज एक साथ एक ही मंच पर। पद्म विभूषण गायिका गिरिजा देवी के सुर और पद्म विभूषण कथक मैस्ट्रो बिरजू महाराज की भावभंगिमाएं, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो विजुअल्स हैं, ये वो गाने का प्रस्तुति है जो हमेशा के लिए दर्शकों के, उनके श्रोताओं के, उनके चाहने वालों के दिलों में अमिट छाप छोड़ चुकी है। तो आइए आपको छोड़ जाते हैं इन दुर्लभ विजुअल्स के साथ, जहां पर गिरिजा देवी और बिरजू महाराज हमें सराबोर कर रहे हैं होली के रंगों में। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।